जय हिंद दोस्तों। हम आज 75 आवर्स चैलेंज को कंप्लीट कर रहे थे। आज हमारा डे नंबर 13 है। हम इसमें ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं। ज्योग्राफी में हम प्लेनेट को कंप्लीट कर रहे थे। प्लेनेटों में अभी तक हमने 5 प्लेनेटों के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। आज हम 6th प्लेनेट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज सैटर्न। सैटर्न शनि ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। इट इज 6th planet फ्रॉम सन। सूर्य में दूरी के हिसाब से ये 6वां नंबर का ग्रह है। इसके डिस्टेंस के बारे में बात करना है। इसका डिस्टेंस कितना है, तो इसका डिस्टेंस है दोस्तों 142 करोड़ 70 लाख किलोमीटर, यानी 142 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर है ये सूर्य से। इसकी डेंसिटी के बारे में या डायमीटर के बारे में बात करते हैं पहले। इसका जो डायमीटर है, डायमीटर 1,20,000 किलोमीटर इसका दोस्तों डायमीटर है। अब हम एक और बात करते हैं, इसकी डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। इसकी डेंसिटी है वेरी लो। इसकी बहुत ज़्यादा कम डेंसिटी है, 0.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी है। इससे पहले जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट थे उनकी डेंसिटी 5 के अप्रोक्स थी। इसकी डेंसिटी देखिए 0 से, यानी 1 से भी नीचे चली गई है। तो ये क्या है, गैसियस प्लैनेट है। क्या है, इसका एटमॉस्फेयर में इसके गैसेस है। गैसेस कौन से, हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया, मीथेन, एटीसी, ये कुछ गैसेस हैं दोस्तों। इसकी डेंसिटी इतनी लो है कि ये वाटर में फ्लोट करने लगेगा, फ्लोट ऑन वाटर। सैटर्न ग्रह जो हमारा शनि ग्रह इतना हल्का है डेंसिटी के हिसाब से, अगर इसको सैटर्न ग्रह को हम पानी में रख दें, वाटर में, तो ये तैरने लगेगा, इसमें फ्लोट करने लगेगा, डूबेगा नहीं। तो इतना इसका डेंसिटी के बारे में बात हो गई। ठीक है, अगर डायमीटर के हिसाब से बात करें तो हमारी पृथ्वी से 95 टाइम्स इसका मास ज्यादा है। पृथ्वी के अर्थ के बारे में मास हम पहले ही बता चुके हैं पिछली वीडियो में, 5.97 × 10⁻24 kg ये अर्थ का मास है। तो इससे 95 टाइम्स ये सैटर्न का मास है। तो सैटर्न गैसेस से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसकी डेंसिटी वेरी लो है। इट इज सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला ग्रह हमारा सबसे बड़ा बृहस्पति है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह सैटर्न शनि है। अब शनि सैटर्न ग्रह के बारे में हम और कुछ आगे बात कर लेते हैं थोड़ी से। जैसे हमारे जो सैटर्न ग्रह है, जो सैटर्न प्लेनेट है, उसके मून कितने हैं, ये जो प्लेनेट के मून होते हैं वो कितने हैं। हमारा जो सैटर्न प्लेनेट है, इट हैज 82 मून। इसके 82 मून है, यानी 82 हमारे जो सैटर्न ग्रह के मून है, यानी आप इस पर 82 मून्स दिखते हैं। अगर हम सैटर्न के बारे में बात करें, ये हमारा सैटर्न है। सैटर्न के चारों ओर एक रिंग पाई जाती है, रिंग्स ही पाई जाती है। रिंगों की संख्या 10 है। इनको बोलते हैं प्रकाश वलय। तो ये रिंग है, रिंग की संख्या इसकी 10 पाई जाती है। अब हम मून के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। मून इसके 82 मूनों में सबसे बड़ा है एक नाम है टाइटन, ये सबसे बड़ा है। एक नाम है फोवे, एक का नाम है एटलस। ठीक है, और भी कुछ इसके मून है। तो टाइटन के बारे में बात कर रहे थे। इसको 1665 में डेनमार्क के एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है क्रिश्चियन हाइगन। ने ये 1665 में इस जो टाइटन है, शनि का जो सैटेलाइट है, उसकी खोज की थी। ये लार्जेस्ट सैटेलाइट है शनि का। ठीक है, अब एक और नाम है जैसे फोवे।
फोबे नामक ये जो सैटेलाइट है, ये घूमने के अलावा जैसे ये सैटर्न है, सैटर्न घूमता है, रिवॉल्व करता है वेस्ट टू ईस्ट, और ये जो है हमारे, ये जो फोबे है ये घूमता है ईस्ट टू वेस्ट, यानी जो सैटर्न घूमता है उसकी उल्टी दिशा में घूमता है। ठीक है। अब टाइटन पर ऐसी बात मानी गई है कि ये जो टाइटन है इस पर शायद इसका जो, पहले रिवॉल्यूशन रोटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। रोटेशन ये कितनी जल्दी अपनी दूरी पे घूम जाता है, तो उसको लगते हैं 10.2 आवर, यानी अप्रोक्स अगर हम कहें तो 11 आवर में ये जो सैटर्न प्लेनेट है वो अपनी दूरी पे इस प्रकार से रिवॉल्व कर जाता है, घूम जाता है। अगर हम रिवॉल्यूशन के बारे में बात करें, सूर्य का चक्कर ये कितने समय लगा पाता है, तो इसको लगते हैं 29 ईयर, यानी 29 सालों में सूर्य के चक्कर लगा पाता है। ये तो हुई कुछ शनि ग्रह के बारे में, और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आगे जानते हैं। टाइटन सैटेलाइट है, टाइटन हमारे सैटेलाइट का ही इधर लिख लें, जो टाइटन हमारा सैटेलाइट है इसका अर्थ के समान एटमॉस्फेयर है। जैसे ही अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसी प्रकार का एटमॉस्फेयर है, इसमें कुछ गैसेस, वाटर वगैरह ये सारी चीजें पाई गई हैं, लेकिन इस पर नो एग्जिस्ट लाइफ, लेकिन जीवन के अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि इस पर शायद जीवन हो। तो दोस्तों ये रही हमारी कुछ शनि ग्रह के बारे में। एक और चीज रहेगी, इसका जो कलर है येलो कलर है। ठीक है, बाकी का ये रही दोस्तों शनि ग्रह के बारे में। अब हम आगे इससे यूरेनस और नेपच्यून के बारे में बात करते हैं। तो हम अरुण ग्रह के बारे में बात करेंगे, जो कि 7वें नंबर का प्लेनेट है, जिसको बोलते हैं यूरेनस। अरुण, जो हमारा अरुण प्लेनेट है, इट इज 7th प्लेनेट फ्रॉम सन। सूर्य में दूरी के हिसाब से ये 7वां प्लेनेट है। सेकंड, थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट। ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। पहले नंबर का जुपिटर, दूसरे नंबर का सैटर्न, तीसरे नंबर का ये। और इसके हम डिस्टेंस के बारे में बात करें, सूर्य से इसकी दूरी कितनी है, तो है 286 करोड़ 90 लाख किलोमीटर, यानी 286 करोड़ 90 लाख किलोमीटर ये सन से दूर है इतना। और इसके डायमीटर के बारे में बात करें, डायमीटर है इसका 52,000, 52,000 इसका डायमीटर है। अगर हम इसकी डेंसिटी के बारे में बात करें, इसकी डेंसिटी है 1.31 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसकी डेंसिटी हमारे जो सैटर्न है उससे ज़्यादा है। तो इसकी डेंसिटी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इन पे जो गैसेस पाई जाती हैं, मेनली इस पे जो गैस है वो मीथेन पाई जाती है। मीथेन के कारण ये कैसा दिखाई देता है, ग्रीन दिखाई देता है। इसको हम ग्रीन प्लेनेट भी बोल देते हैं। मीथेन है, हीलियम है, अमोनिया है कुछ अमाउंट में, ये लिटिल अमाउंट में, मेनली ये ग्रीन प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि इसमें मीथेन पाई जाती है। दोस्तों ये तो हुई, और इसकी जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट 27 सैटेलाइट है। 27 सैटेलाइट में इसकी जो टाइटन सैटेलाइट है वो उसकी सबसे बड़ी सैटेलाइट है। ठीक है, अगर हम इसके रोटेशन के बारे में बात करें, रोटेशन ये 84 ईयर में सन के चक्कर लगा पाता है। रिवॉल्यूशन, इसको हम रिवॉल्यूशन बोलेंगे, सूर्य के चक्कर लगाता उसको रिवॉल्यूशन 84 ईयर में, और रोटेशन ये 17 आवर में, 17 आवर में ये अपनी दूरी पर घूम जाता है। यानी ये रोटेशन अपनी दूरी पर ऐसे ऐसे करके अपनी दूरी पर ये 17 घंटे घूम पाता है, और सूर्य के चक्कर ये 84 ईयर में लगा पाता है। ये रही दोस्तों कुछ यूरेनस के बारे में। और इसके चारों तरफ, यूरेनस के चारों तरफ भी रिंग पाई जाती हैं। इनकी संख्या, रिंग की संख्या 9 है। 9 में अल्फा, इनके रिंगों के नाम है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन, ईटीसी।
ये कुछ उसके रिंगों के नाम है। रिंगों के नाम के हिसाब से अब अगर हम इसके आगे बारे में बात करें, इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो 40,000 किलोमीटर तक है। यूरेनस के बारे में बात होगी दोस्तों, ये तुम्हारे यूरेनस के बारे में बात हुई। इसके बाद हम नेपच्यून के बारे में बात करते हैं। टाइटेनिया है, एक जैसे नाम है, इस वजह से थोड़ा सा वो हो गया। इसका नाम है टाइटेनिया। जो इसका सैटेलाइट है सबसे बड़ा वो टाइटेनिया, टाइटन सनी का है, टेट्रॉन आपका वर्ल्ड का है। तो ये सैटेलाइट एक जैसे नाम के है कुछ, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बाकी के इसके बारे में और थोड़ी सी बारे में बात करते हैं। जैसे हमारा अरुण ग्रह है, ये हमारा दक्षिणावर्त घूमता है, दक्षिणावर्त के अंदर सेंस का मतलब क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज क्या करता है, रोटेट करता है। बाकी के ग्रह ये हमारा शुक्र हुआ और अरुण ग्रह हुआ, ये दोनों क्लॉकवाइज घूमते हैं। यानी इनका जो मॉर्निंग होगी, मॉर्निंग वेस्ट डायरेक्शन में होगी, और यहाँ पे इवनिंग होगी, शाम होगी वो ईस्ट में होगी, पूरब में होगी। एक विशेष बात और है इसके बारे में, ये इंक्लाइंड है अपनी एक्सेस पर 90 डिग्री। 90 डिग्री इंक्लाइंड होने के बाद इसको कहते हैं लाइन प्लेनेट। लाइन प्लेनेट का मतलब है, इसको कहते हैं हम लेटा हुआ ग्रह। लेटा हुआ ग्रह क्योंकि यह लेटा हुआ दिखाई पड़ता है, इस वजह से इसको लेटा हुआ ग्रह कह देते हैं। लेटा हुआ ग्रह होने के कारण ये जो प्लेनेट है हमारा अरुण प्लेनेट, ये दो ध्रुवों से घूमता है, एक उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव, दोनों ध्रुवों से घूमता है। क्योंकि लेटा हुआ होता है इस वजह से सूर्य के चक्कर लगाता है, दोनों ध्रुवों से लगाता है, ये इसका विशेष गुण है। तो इसको लेटा हुआ प्लेनेट कह देते हैं। इनक्लाइन 90 डिग्री पे होता है। हमारा जो दक्षिणावर्त घूमता है ये जो प्लेनेट है दोस्तों, इसके बारे में एक और बात रह गई। 1781 में इसको डिस्कवर किया था विलियम हर्शेल ने। विलियम हर्शेल ने 1781 में इस ग्रह को खोजा था। तो दोस्तों ये अरुण के बारे में। हम बरोड के बारे में, 8 नंबर का जो प्लेनेट रह गया है उसके बारे में बात करते हैं। हमारा लास्ट प्लेनेट है दैट इज नेपच्यून। नेपच्यून इसे बोलते हैं हम वरुण, इसे बोलते हैं हम वरुण प्लेनेट, वरुण ग्रह। इट इज 8th planet from the sun। सूर्य से 5वें नंबर का ग्रह है, वो 8वें नंबर का ग्रह है। और हम इसके डिस्टेंस के बारे में बात करें, सूर्य से कितने दूर है, तो ये 450 करोड़ 5 लाख किलोमीटर दूर है। और हम इसके डायमीटर के बारे में बात करें, डायमीटर इसका है 49,000 किलोमीटर। 49,000 किलोमीटर इसका दोस्तों डायमीटर है। और इसकी डेंसिटी के बारे में बात करें 1.67 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों ये इसकी डेंसिटी है। अगर इसके एटमॉस्फेयर के बारे में बात करें, एटमॉस्फेयर में इसके मीथेन है। मीथेन के कारण ये ग्रीन प्लेनेट है, ग्रीन रंग है इसका। ये कोल्डेस्ट प्लेनेट है, कोल्डेस्ट प्लेनेट। इसका माइनस में 197 प्लस डिग्री सेल्सियस इसका, इससे भी प्लस डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रहता है। अगर हम रोटेशन रेवोल्यूशन के बारे में बात करें, रोटेशन के बारे में बात करें, अपनी धुरी पर कितने समय में ये 16 आवर में घूम जाता है। इससे पहले जो 7वें नंबर का प्लेनेट था, अरुण प्लेनेट था, उसको 17 घंटे लगते थे अपनी धुरी पे घूमने में, इसको 16 घंटे लगते हैं। यानी उससे 1 घंटे पहले अपनी धुरी पे घूम जाता है। यानी इसका एक दिन 16 घंटे का होता है। और हम इसके रिवॉल्यूशन के बारे में बात करें तो इसको लगते हैं 164 ईयर। 164 साल में ये सूर्य के चक्कर लगा पाता है। हमारी पृथ्वी 365 डे यानी 1 साल में लगा पाती है। इसमें 365, 164 में हम लोग 365 का गुणा कर लें, उतने समय में ये सूर्य के चक्कर लगा पाता है। दोस्तों इसकी खोज 1846 में जो जर्मन वैज्ञानिक हुए उनका नाम है जॉन गाले। जॉन गाले ने उनकी इसकी खोज की। अगर हम इसकी सैटेलाइट के बारे में बात करें, इसकी सैटेलाइट 14 सैटेलाइट है। इसकी प्रमुख सैटेलाइट है ट्रिटोन।
ट्रिट्रॉन, टाइटन शनि की, टाइटेनिया अरुण की, ट्रिट्रॉन वरुण की। ठीक है, ये इसकी दोस्तों सैटेलाइट हैं और ये हमारे नेपच्यून के ग्रह के बारे में हुआ दोस्तों। तो ये हमारे नेपच्यून के बारे में आज हमने 8 प्लैनेटों को कंप्लीट कर लिया है। अब हम कल ड्वार्फ प्लैनेटों के बारे में जैसे प्लूटो, सेरस, चेरॉन, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज, उल्कापिंड वगैरह, मीटियोर्स, इन सभी के बारे में कंप्लीट कर रहे होंगे। उसके बाद ये हमारा जो सोलर सिस्टम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम जियोग्राफी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।